हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। आज भारतीय किसान यूनियन एकता की एक महापंचायत अमन होटल नगला भाऊ पर हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BL वर्मा ने की तथा संचालन KD जाटव ने किया। इसमें सर्व सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिंह सिकरवार को बनाया गया तथा फिरोजाबाद की जिम्मेदारी हाशिम मंसूरी को दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमारे लिए सब एक है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसानों के लिए हमेशा हमारा संगठन समर्पित रहेगा और किसी भी कीमत पर किसानों का अपमान नहीं सहेगा। और KD जाटव ने कहा है कि शिक्षा में समानता का अधिकार लागू हो, शिक्षा के साथ भेदभाव न हो, सरकारी विद्यालयों को अच्छा बनाया जाए। जिन विद्यालयों में MA BEd BTC क्वालिफाइड टीचर है, उन विद्यालयों की तरफ अगर सरकार ध्यान दे तो उन विद्यालयों का कायाकल्प हो सकता है। इतना ही नहीं, उन विद्यालयों में एक शासनादेश लागू हो, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, MLA MP मंत्रियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़े, वही किसान मजदूर के बच्चे पढ़े, तब जाकर हमारा देश खुशहाल रहेगा। जब तक आप लोग सरकारी कर्मचारी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराएंगे, तब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिले। जब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ेंगे, समय पर स्कूलों की जांच होगी, शिक्षा में सुधार बहुत जल्दी होगा, उद्यवीर सिंह ने कहा है। और चंद्र मोहन चक्रवर्ती ने कहा है, अति शीघ्र संगठन को मजबूत किया जाएगा, जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान महापंचायत में जय जवान जय किसान के नारों से गूंज पूरा अमन होटल। भक्तों ने अपनी अपनी बात रखकर किसानों को समझने का प्रयास किया। काफी संख्या में किसान मजदूर भी मौजूद रहे। महापंचायत में मौजूद अजय जादौन, विक्रम सिंह, कमलेश पांडे, गिरीश जोशी, प्रमोद यादव, अजय यादव, साबिर भाई, दीपक राठौड़, सोलन सिंह, अजय कानपुर, नीरू, विनोद कुमार जाटव, देवेंद्र देबू यादव, अजय शर्मा, हनीफ खाकसर, ठाकुर, दुष्यंत सिंह, विक्रम सिंह, गजेंद्र निराला, अंकुर प्रताप सिंह, करण राठौर, गीता कुमारी, पुष्पा देवी, कन्हैया पांडे, दिनेश शर्मा आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लेकर हमारे आज किसान यूनियन हमारे एकता का गठन हुआ है और यहाँ से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा उद्देश्य है कि किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की बात सरकार तक पहुँचाना हमारा मेन उद्देश्य है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा समानता के लिए ही हमारी लड़ाई है और शिक्षा के लिए ही हमने संगठन को तैयार किया है। शिक्षा समानता का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी सरकार की। क्या आप MFC के लिए भी लड़ेंगे? MSP किसान आयोग का गठन ये तो प्रमुख मांग है ही है, पर इन सबसे अलग करके जो हमारा मेन पैटर्न रहेगा वो शिक्षा के लिए रहेगा। शिक्षा का समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। आज इतनी फीस ज़्यादा हो गई है, 1-1-1.5 लाख रुपए साल के एक बच्चे की फीस जाती है, लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? क्या ऐसा करेंगे तो गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ पाएं? या ऐसा हमारा यही समानता शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो गरीब का बच्चा ही पढ़ेगा, रिक्शे वाले का बच्चा और DM का बच्चा, जो मंत्रियों के बच्चे जो आज बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे एक ही जगह है शिक्षा। आज हमारे मास्टर जो बैठे हुए हैं वो स्कूल में पढ़ाई उनका कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई के लिए उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये शिक्षा का समानता का अधिकार दिलाया जाए। ठीक है। हमारा क्या है? क्या सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों का मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज ये भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पर गठन हुआ है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिकरवार जी को बनाया गया है, जिलाध्यक्ष हमारे हाशिम मंसूरी भाई को बनाया गया है। मैं मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, इस देश में शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। शिक्षा में समानता का अधिकार लागू हो, जहाँ हमारे MLA MP और DM कलेक्टर के बच्चे पढ़ते हों, उसी विद्यालय में गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश में शिक्षा में समानता अधिकार लागू होगा। अन्यथा की स्थिति में इस सरकार से मांग करता हूँ, जिन प्राइवेट सेक्टर में विद्यालय जितने खोल रखे हैं, इन विद्यालयों को बंद कराकर सरकारी विद्यालय जो देश में चल रहे हैं, उन सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाया जाए, उनमें अच्छी शिक्षा दी जाए और प्राइवेट विद्यालयों को बंद कराया जाए। और सरकारी विद्यालयों को जहाँ टीचर 70-80 हज़ार रुपया प्राप्त करता है, उन विद्यालयों की मट्टी खराब है
और मैं शासन प्रशासन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और सरकार से मांग करता हूँ, उन विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कराकर इतने बढ़िया टीचर हैं वहाँ आपके भी बच्चे पढ़े, एक मजदूर का भी बच्चा पढ़े, तब देखते हैं डीएम तुम्हारा बच्चा बनेगा कि किसान का बच्चा बनेगा कि मजदूर का बच्चा बनेगा। और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार क्या कर रही है हम बता देना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि वहाँ किसान का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एक मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे या मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, तब देखते हैं कौन ओलम टीटी पढ़ेगा। ओलम टीटी घर में दाल घरैया पीटी, ये हमारे बच्चा नहीं पढ़ेंगे। अब इंग्लिश मीडियम में जहाँ सरकारी विद्यालय बनाए गए हैं उन विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाए, जहाँ किसान का बच्चा भी एक तार ठोक के कह रहे मैं भी डीएम कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं इस भारतीय किसान यूनियन एकता के माध्यम से सबसे पहले नींव हमारी शिक्षा में समानता का लागू हो, यह मेन मुद्दा हमारा यूनियन का रहेगा। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं आपका अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और रहा सवाल हमारे संगठन का, आज हमारी ओपनिंग हुई है भारतीय किसान एकता। एकता मतलब हम जी चाहते हैं हमारे भारत के अंदर एक मोहब्बत पैदा होना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए। और इस देश का किसान रीढ़ की हड्डी होता है। जब किसान ही परेशान होगा, किसान के बच्चे परेशान होंगे, किसान की बेटियां परेशान होंगी, तो इस देश में क्या मतलब है किसान का। किसान का योगदान बहुत है इस देश के लिए, मगर किसान के लिए जो सुविधाएं होना चाहिए वो सरकारें नहीं देती। हम चाहते हैं कि अपने संगठन के माध्यम से किसान तक अपनी बात पहुंचाएंगे और किसानों की जो हक की लड़ाई होगी उसे लड़ेंगे और उसे मना के पूरा कराएंगे। और सबसे बेहतर बात यह है कि हम चाहते हैं हमारे किसान का बच्चा पढ़े ताकि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस अधिकारी बने, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे।